तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट नाउ अब आपको पता है मियोसिस एंड माइटोसिस में डिफरेंस। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल्स बनी, एक से दो सेल्स बनी और नंबर जो होगा क्रोमोसोम का सेम होगा। बट मियोसिस से एक से कितनी सेल्स बनेंगी? 4 बनेंगी। इट मीन्स व्हेन मियोसिस अकर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑल्सो हाफ एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स बिकम 4। नाउ अब ये प्राइमरी oocyte क्या करेगी? अब फीमेल उस बच्चे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये प्रोसेस चल रही है, प्राइमरी oocyte में आकर वो स्टे है। अब प्राइमरी oocyte जब प्राइमरी oocyte को कन्वर्ट होना है किस में? इस टर्सरी फॉलिकल में, यानी कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाएगी। ये तब जाकर कंप्लीट होगा जब तक उस बच्चे में, इट मीन्स बर्थ के बाद चाइल्डहुड प्यूबर्टी ना आ जाए। तब तक आफ्टर बर्थ चाइल्डहुड तक वो किस कंडीशन में रहता है? प्राइमरी oocyte की कंडीशन में ही रहता है। वंस द प्यूबर्टी अकर दिस प्राइमरी oocyte convert into these stems and formed a secondary oocyte. Now listen, ये प्राइमरी oocyte जो है अब क्या स्टार्ट कर रही है? मियोसिस फर्स्ट। आपको पता है मियोसिस फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट, भाई अगर मियोसिस फर्स्ट है, सपोज मियोसिस फर्स्ट होना है उसको, तो एक से दो बनी, रिडक्शन हो गया। अब 2 से 4 बनेंगी तब रिडक्शन नहीं होगा, तब होगी मियोसिस सेकेंड। यानी कि मियोसिस 1 मतलब रिडक्शन एंड मियोसिस सेकेंड मतलब सेम एज सच माइटोसिस। बट मियोसिस की खासियत ये होगी 1 से 4 सेल बनेंगे और इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन का मतलब ही हुआ क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। ऐसे नहीं है कि 1 से डायरेक्ट 4 सेल बन जाएंगी, 1 से पहले 2, 2 से 4, यानी कि 1 2 बनाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा? अगर इनके पास 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 रह जाएगा। अब ये बनाएंगी फिर 2, तब जाकर 4 सेल्स बनेंगी, लेकिन 23 का हाफ नहीं होगा कि 11.5 हो जाए या 2, 23 का 23 ही रहेगा। तो इस प्रोसेस में जो चलेगी सेकेंड स्टेप में, दैट इज़ मियोसिस सेकेंड। अब हमको समझना है मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, क्योंकि जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी तब तक ये प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट नहीं होगी। अब ये प्राइमरी oocyte ने स्टार्ट किया मियोसिस फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम ये प्राइमरी oocyte जो कि अगर सपोज 2n नंबर की है तो इसमें स्टार्ट होने लगा मियोसिस, और मियोसिस के दौरान ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो गई किस में? फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी 2n लेके चल रही थी, अब मियोसिस स्टार्ट हो गई तो हो जाएंगी n, और इन्होंने n नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगी। बट यहाँ एक खासियत ये हो गई कि यहाँ जो मियोसिस फर्स्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, और वो पूरी तरह से तभी कंप्लीट होगी जब प्रॉपरली पूरी प्यूबर्टी आ पाएगी। तब ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई तो अभी n नंबर ऑफ सेल्स तो बन रही हैं, लेकिन वो अरेस्टेड की कंडीशन, रुकी हुई कंडीशन है, यानी कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक गई है, और कंप्लीट तभी होगी व्हेन द प्यूबर्टी अकर। अब यहाँ ये कोई पॉइंट नहीं है, प्लीज़ इसको स्किप कर दीजिएगा। अब ये प्राइमरी oocyte जो हो गई, ये ब्लू वाली प्राइमरी oocyte थी जब मियोसिस फर्स्ट इन्होंने किया, जो कि अरेस्टेड कंडीशन में हो गया, रुका हुआ, पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, कि चारों एक सिंगल लेयर्स आने लगी, विच आई एम शोइंग बाई द यूजिंग ऑफ रेड स्केच कलर डॉट। अब सिंगल सेल स्ट्रक्चर आने लगी, तब हमने इनको क्या बोला? सिंगल सेल स्ट्रक्चर आने लगी, और उन सिंगल सेल्स को हमने बोला जो चारों तरफ से इसको कवर्ड की थी प्राइमरी oocyte को, यानी कि ब्लू इज़ इन एवरी स्टेप इज़ प्राइमरी oocyte। अब सिंगल सेल आने लगी तो उन सिंगल सेल्स को हमने बोला फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर का मतलब ये होता है जो छोटे छोटे फॉलिकल्स को बनाती हुई चलती हैं। अब जैसे ही सिंगल सेल आने लगी तब हमने इस प्राइमरी oocyte को बोला प्रीमोर्डियल फॉलिकल। इट मीन्स when the single cells layer formed around the primary oocyte, now that primary oocyte is called primordial follicle। अंदर का तो प्राइमरी oocyte रहेगा, लेकिन लेयर आ गई तो इस वजह से हो गया प्रीमोर्डियल फॉलिकल।
अब क्या हुआ, कुछ टाइम ड्यूरेशन बाद इसमें एक लेयर नहीं रह गई, नंबर ऑफ सेल्स आ गई, ब्लैक स्केच, नंबर ऑफ लेयर्स एंड दैट नंबर ऑफ लेयर्स इज ग्रेनुलोसा सेल्स, यानी कि पहले आई फॉलिकल सेल्स एंड देन नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। नंबर ऑफ मतलब यहाँ हुआ ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर आ गई, फॉलिकुलर सेल्स आउटर साइड, देन ग्रेनुलोसा सेल्स। अब हमने इनको प्रिमोर्डियल फॉलिकल ना बोलकर प्राइमरी फॉलिकल बोला, यानी कि यही प्राइमरी oocyte जो है पहले प्रिमोर्डियल में आया सिंगल लेयर, देन डबल लेयर ग्रेनुलोसा, डबल लेयर मतलब फॉलिकुलर आउटर साइड देन ग्रेनुलोसा, तब हमने उसको बोला प्राइमरी फॉलिकल। अब यही प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल में। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, मियोसिस फर्स्ट इसी कंडीशन में आकर अरेस्ट हो गई, प्रोफेज फर्स्ट में, और भी मैंने आपको बताया कंप्लीट तभी होगी जब प्यूबर्टी आएगी। अब प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल में, तो कुछ अलग फीचर आएंगे। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम, यानी कि इसमें क्या आने लगी, सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा जो लेयर थी वो और क्या होती गई, बढ़ती गई। जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा लेयर हो गई अराउंड द प्राइमरी oocyte, तब हमने उसको प्राइमरी ना बोल के सेकेंडरी बोला। यानी कि हर स्टेप में प्रिमोर्डियल तब बोलेंगे व्हेन एवर द सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर प्रेजेंट, प्राइमरी व्हेन फॉलिकुलर सेल्स एंड ग्रेनुलोसा सेल्स बोथ आर प्रेजेंट, देन सेकेंडरी फॉलिकल्स कब हम बोलेंगे, तब बोलेंगे जब कौन सी, फॉलिकुलर सेल्स एंड नंबर्स ऑफ ग्रेनुलोसा cells which covered inside the primary oocyte, then we call the term secondary follicle। ये एक्सटर्ना इंटरना भी आपको बाद में बताया जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ, टर्सरी में। अब आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ में ये स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस का मतलब, टर्सरी फॉलिकल अगर आपसे पूछे कि हाउ टर्सरी फॉलिकल इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल में क्या हुआ, दीज नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स दे शिफ्टेड टूवर्ड्स थोड़ा सा पुश हो गई टूवर्ड्स राइट साइड, और ये एक उन्होंने स्पेस बना लिया, यानी कि उस स्पेस को हमने बोला एंट्रम। यानी कि स्पेशल फीचर हुआ टर्सरी फॉलिकल हैविंग फॉर्मेशन ऑफ एंट्रम और स्पेस, वेयर ए सेकेंडरी फॉलिकल doesn't have any space, they have a number of granulosa cells। इसमें भी number of granulosa cells थी, but because of the shifting of the granulosa cells they form a, because of the pressure generated by the granulosa, इतनी ज़्यादा number of cells आने लगी कि थोड़ी सी वो shift हो गई और जिससे एक space बन गया, उसी को हमने बोला एंट्रम। तो ये डिफरेंस हुआ टर्सरी एंड सेकेंडरी। ओके, वंस प्राइमरी oocyte meiosis first, but that is arrested in prophase first। now this primary oocyte किसी में भी चेंज नहीं हुआ है, जो है वही है, only the number of layers they are forming and they are shifting। a single cell layer is formed, then we call primordial follicle, when second layer is formed granulosa, then we call primary follicle, when number of granulosa cells is formed secondary, and when there is the formation of antrum then tertiary follicles।